नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल से मैं आचार्य मुनीश कृष्ण एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का वीडियो चंद्र ग्रह पर आधारित है, मून प्लैनेट पर। मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, तब मैंने उन्हें ये कहा था कि मैं इसके चंद्रमा पर आधारित एक वीडियो बना देता हूं बेस्ड ऑन मून। तो आज मेरा वीडियो मून पर ही आधारित है, स्पेशली मून जब प्रॉब्लम में है तब। तो मैं आज पूरी चर्चा चंद्रमा के दूषित होने पर ही करूंगा। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें और मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आपको मेरी बात समझ आए, जो बात मैं कहना चाहता हूं। कभी कभी लोग टैप करके फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर वो उतने टाइम के अंदर वो बातें निकल जाती हैं, फिर जो लिंक्ड संदेश मैं देना चाहता हूं वो बात नहीं बन पाती। चलिए, आशा आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। चंद्रमा एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ये आप सभी जानते हैं। 2.25 दिन में ये एक राशि को कंप्लीट कर देता है। चंद्रमा ज्योतिष में मन का और मां का कारक प्लैनेट है। ज्योतिष में चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है उस राशि का बहुत महत्व है। तो आप जब भी चंद्रमा को एनालाइज करें तो आपको कुछ एक चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले आप चंद्रमा को यह देखें कि चंद्रमा कौन से ग्रह के कारण पीड़ित हो रहा है, किस ग्रह के कारण चंद्रमा का बल कम हो रहा है, क्या चंद्रमा केमद्रुम योग में फंसा हुआ है, क्या चंद्रमा ग्रहण योग में फंसा हुआ है, और क्या चंद्रमा अमावस के दिन का है। इन सब चीजों को प्रॉपर एनालाइज करके उसके बाद देखें। हाँ, और क्या चंद्रमा का पक्ष बल हीन है, वीक है पक्ष बल में। देखिए, ये सभी स्थितियां अलग अलग हैं। चंद्रमा अगर मंगल के कारण हीन बली है तो उसके रिजल्ट आपको अलग मिलेंगे। चंद्रमा अगर शनि के कारण हीन बली है तो उसके रिजल्ट अलग मिलेंगे। चंद्रमा अगर राहु के कारण हीन बली है तो उसके रिजल्ट आपको अलग मिलेंगे। तो ये सब स्थितियां एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर देखकर आपको आसानी से बता सकता है। आपको सबसे पहले चंद्रमा के लिए चंद्र कुंडली, जैसे ही आप कुंडली खोलते हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर 3 महत्वपूर्ण लगन बताए गए हैं। एक तो लगन, दूसरा चंद्र लगन और तीसरा सूर्य लगन। लेकिन आज हम क्योंकि चंद्रमा पर बात कर रहे हैं तो मैं चंद्रमा पर ही अपनी बात को सीमित रखूंगा। सबसे पहले चंद्रमा को आप देखें कि चंद्रमा क्या पक्ष बली है। सबसे पहले आपको देखने की यह जरूरत है कि चंद्रमा का पक्ष बल कितना है। अगर ये चंद्रमा पक्ष बली नहीं है तो फिर ये समस्या लेकर खड़ा हुआ है। जिंदगी में जब भी आपको खराब दशा क्लिक कर जाएगी तो ये चंद्रमा आपके लिए समस्या लेकर आ जाएगा। उसके बाद आप देखें कि क्या चंद्रमा केमद्रुम योग में फंसा हुआ है। अब केमद्रुम योग आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूं। जहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है उससे 12वीं राशि में और उससे दूसरी राशि में, यानी कि जहां चंद्रमा बैठा हुआ है उससे 12वें घर में और चंद्रमा जहां बैठा हुआ है उससे दूसरे घर में कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा। यहां पर हम राहु केतु को नहीं लेते, हम नहीं, पराशर ऋषि ने बोला है। मतलब ये हमारा शास्त्र कहता है राहु केतु को लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 7 प्लेनेट को ही लेने हैं। 7 में से एक चंद्रमा हो गया तो उसको नहीं लेना, क्योंकि चंद्रमा को हम देख रहे हैं। तो चंद्रमा से 12वें घर में ग्रह हो और चंद्रमा से दूसरे घर में ग्रह हो, ये आपने देखना है। अगर ये दोनों स्थितियां नहीं है, यानी कि चंद्रमा से 12वें घर में भी कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा से दूसरे घर में भी कोई ग्रह नहीं है, तो अब आपका चंद्रमा केमद्रुम योग में फंस गया है। केमद्रुम योग की परिभाषा हमारे ज्योतिष शास्त्र में काफी खराब दी गई है, लेकिन प्रैक्टिकल देखने से यह पता लगता है। मेरे पास कई विद्वानों की जन्म पत्रियां हैं, कई अच्छे पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर्स की हॉरोस्कोप है, प्रेसिडेंट्स की हॉरोस्कोप है, जहां पर चंद्रमा केमद्रुम योग में है, लेकिन वहां पर केमद्रुम योग का भंग भी हो रहा है।
तो अब आपको अगली स्थिति ये देखनी है कि क्या ये केमद्रुम योग अगर बन रहा है तो क्या ये भंग भी हो रहा है। उसके लिए मैं आपको एक स्थिति बता देता हूं। चंद्रमा से 10वें घर में एक ग्रह का होना जरूरी है। अगर आपको चंद्रमा का भंग देखना है, केमद्रुम योग भंग देखना है, तो आप सबसे पहले ये देखें कि चंद्रमा से 10वें घर में कोई ग्रह है, और अगर वो ग्रह है तो क्या वो बली है, और अगर वो बली नहीं है तो क्या वो ग्रह चंद्रमा का मित्र है जो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग या सहारा दे सकता है। दूसरा घर आपने ये देखना है, चंद्रमा से 7वें घर में क्या कोई ग्रह है, क्या वो ग्रह उसका मित्र है, और अगर मित्र नहीं भी है, शत्रु भी है, तो भी वो चंद्रमा को थोड़ा सहारा तो दे देगा। तो केमद्रुम योग इस तरह से भंग भी होता है। और भी कई सारे रीजन है केमद्रुम योग को भंग देखने के, लेकिन वो स्थितियां अलग हैं, वो फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन आप कम से कम ये 2 स्थितियों को जरूर देखें। केमद्रुम योग में अगर चंद्रमा है तो उससे 10वें घर में देखें, और केमद्रुम योग में अगर चंद्रमा है तो उससे 7वें घर में देखें। अगर इन दोनों घरों में या किसी एक घर में चंद्रमा का मित्र है, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठा है, तो यहां पर केमद्रुम योग को आप समझें कि भंग है। अगर ऐसा नहीं है तो अब आपका ये चंद्रमा पीड़ित है, अब ये समस्या में है, अब ये केमद्रुम योग में है, अब ये केमद्रुम योग आपके लिए शुभ नहीं है। अब आप और कैसे देख सकते हैं कि आपका चंद्रमा वीक कैसे है। चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा हो और पाप ग्रहों से दूषित हो, दृष्ट हो, तो अब भी आपका चंद्रमा वीक है, अफ्लिक्टेड है, आपको रिजल्ट देने में, अच्छे रिजल्ट्स देने में कॉम्पिटेंट नहीं है। तो सब स्थितियां अलग अलग है। ये चंद्रमा को, खराब को, वीक चंद्रमा को एनालाइज करने के और भी कई सारे तरीके हैं। एक आपको और स्थिति बताता हूं, ये एक तरह का राजयोग भी बनता है। अगर आपका चंद्रमा वीक है, अगर आपका, जो मैंने स्थितियां पहले बताई हैं, 4-5 स्थितियां पहले बताई हैं, अगर इस तरह का आपका चंद्रमा है, तो अब आप आगे क्या करोगे, आप आगे और क्या एनालाइज कर सकते हो। अब आप ये देखो कि जिस राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, उस राशि का स्वामी अगर उच्च का हो गया है, या उस राशि का स्वामी अगर लगन से संबंध बनाता है, वो राशि का स्वामी अगर लगन का मित्र है, तो फिर आपका चंद्रमा इतना वीक नहीं है। तो सिर्फ ये देख लेना कि चंद्रमा का पक्ष बल वीक है, केमद्रुम योग में है, और चंद्रमा शनि से, मंगल से, राहु केतु से अफ्लिक्टेड है, बला बला बला, ये ठीक नहीं है। इसको आगे भी एनालाइज किया जाता है। तो विद्वान ज्योतिष आपको ये देखकर बता सकता है कि आपका चंद्रमा कितना वीक है, और क्या ये वाकई ही वीक है। कई सारे पैरामीटर्स इसके अंदर आगे दिए जाते हैं। अब जिन लोगों का चंद्रमा वीक है, उन लोगों के साथ सबसे पहली बात क्या होती है? सबसे पहली बात यह होती है कि उनका कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। ऐसे जब तक कोई भी व्यक्ति कोई भी काम शुरू करेंगे तो बड़े जोशो खरोश से शुरू कर देंगे कि बस अब तो मैं, जिसको कहते हैं ना, फट्टे चक दूंगा, बस मेरे से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन वो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद बस उनका मन खत्म हो जाता, बस है यार। क्यों? चंद्रमा वीक है, आपको उन्नति नहीं मिल रही। क्योंकि आपको उन्नति नहीं मिल रही, इसलिए आपका मन डावाडोल है, और अब आप ये सोचते हो कि नहीं यार बेकार है, ये भी काम क्या कर लिया। अब आपने पहले दिन मान लो 1 लाख रुपया लगा दिया, और 7वें दिन आपने बंद कर दिया, तो आपके पैसे का भी नुकसान हो गया। या आपने किसी जगह पे नौकरी शुरू करी, चलो ठीक है यार मैं यहाँ पे नौकरी शुरू करता हूँ, तो पहले दिन तो बड़ा दिल लगा के काम करा, बड़ा मन लगा के काम करा, और 7वें 8वें दिन पता लगा कि बस है यार, मम्मी मेरे से काम नहीं होता, ये मैं नहीं करता। ये सब स्थितियां चंद्रमा के कारण होती हैं, चंद्रमा वीक होने के कारण। तो अब इसका उपाय क्या है? आपको क्या करना चाहिए? आप क्या कोशिश कर सकते हो? देखो मेरे भाई, जब कोई भी व्यक्ति आपसे नाराज होता है तो आप क्या करते हो? ये सभी ग्रह ठीक उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से हम लोग आपस में काम करते हैं। अब कोई व्यक्ति आपसे अगर नाराज है तो आप क्या करते हो? उसकी मिन्नतें करते हो यार, आप उसको मनाते हो।
आपका बेटा आपसे नाराज हो गया, आप उससे जाके मिन्नतें करते हो, कोई उसकी मनपसंद चीज ले देते हो। आपका हस्बैंड आपसे नाराज हो गया तो आप उसको मनाते हो। आपकी वाइफ आपसे नाराज होगी, उस टॉपिक को लेकर आपने सॉरी बोल दिया। या आपका बॉस आपसे नाराज हो गया तो आप उसको सॉरी बोल के बात खत्म कर देते हो, चलो जाने दो, अब आगे चलते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। यही सब करते हो ना आप, यही सब यहां भी करना है। चंद्रमा आपका वीक है तो आपको चंद्रमा को मनाना है। अब चंद्रमा को मनाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। अब कुछ लोग जो हैं वो नग पहना देते हैं। नहीं भाई नहीं, नग पहनाने की का सिस्टम अलग है और पूजा पाठ का सिस्टम अलग है। आपको कब नग पहनाना है वो स्थितियां अलग होती हैं। चलिए, जब चंद्रमा आपका वीक है, अब आपको पता लग गया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको चंद्रमा के मंत्रों को मेमोराइज करना है। आपको याद करना है चंद्रमा के मंत्र को। चंद्रमा का मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने एक और वीडियो बनाया था, वो भी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चंद्रमा के मंत्र को आप मेमोराइज करो और उस मंत्र का जाप करो। और उस मंत्र का जाप करना कब है? ये नहीं कि दिन में लेके बैठिए। जिस वक्त शाम को सूर्य अस्त हो जाता है और चंद्रमा निकलता है, उस वक्त करना है आपने, दिन में नहीं करना है। भाई जिस वक्त आपके माँ बाप आपके सामने होंगे, आप तभी तो उनके पैर छुओगे ना। और अगर आपको किसी को मनाना है तो वो व्यक्ति आपके सामने तो होना चाहिए। दिन में तो चंद्रमा निकलता नहीं, रात को निकलता है। तो आप रात को सूर्य अस्त के बाद जिस वक्त चंद्रमा निकले, आपको विजिबल हो, आप उस वक्त चंद्रमा के दान और मंत्रों का उच्चारण करें। चंद्रमा का मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इंग्लिश में होंगे, वो आप मेमोराइज कर लेना। अच्छी प्रोनाउंसिएशन के लिए आप यूट्यूब पर देख लेना, आपको प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगी। जो लोग भगवती देवी के अंदर विश्वास रखते हैं और चंद्रमा आपका वीक है, तो माता गौरी के मंत्रों का जप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ें। ज्योतिष में चंद्रमा को भगवान कृष्ण का अवतार, भगवान कृष्ण से जोड़ा गया है। भगवान कृष्ण चंद्रमा का अवतार ऐसा माना गया है। तो आप भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत आसान मंत्र है, बहुत आसान मंत्र है। तो इस तरह से आप इन मंत्रों का जप करें। दान करने के लिए आप चावल का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं किसी ब्राह्मण को। यह आपके लिए बहुत शुभ होगा। आशा है मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। आपका एप्रिसिएशन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।